अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे पास आज एक ओरिएंट 32 इंच की एलईडी टीवी आई है। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी पावर ऑन करके आप देख सकते हैं 32 इंच की एलईडी टीवी है। इसका मॉडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो फॉल्ट आया है, अगर आप ओरिएंट सेंटर पे लेके जाएंगे, ये देख लें जी, LE 326508 है ये। ओरिएंट सेंटर पे, ये सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे तो वो आपसे कम से कम 3000 रुपये चार्ज करेंगे, या मिनिमम 2500 रुपया टेक्नीशियन हजरात आपसे चार्ज कर लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। जैसे हम इसे पावर ऑन करते हैं, ओरिएंट का लोगो आता है, उसके बाद इस पे कलर पैटर्न चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इसे बर्न मोड भी कहते हैं, कुछ लोग एजिंग मोड कहते हैं। बहरहाल ये कलर पैटर्न चलना शुरू हो गए हैं। इस पे फिक्स चैनल है, रिमोट से चैनल चेंज भी नहीं होते। मेन्यू इसका वर्क कर रहा है। मेन्यू में एक ऑप्शन होती है रीसेट की, अक्सर टेलीविजन में होती है, इसमें भी है। मेन्यू में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, रीसेट की ऑप्शन है, रीसेट पे जाते हैं, हम ओके करते हैं, कंफर्मेशन के लिए ओके करते हैं दोबारा। तो इस पर कोई इसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, कोई अमल दरामद नहीं होता। इस पर दोबारा एक दफ़ा करके देख लेते हैं। रीसेट पे हम ओके करते हैं, ओके करने के बाद कंफर्म करते हैं इसे, लेकिन इस पर कुछ भी चेंज नहीं होता। इसका आज मैं बताऊंगा आपको कि इसको हम फैक्ट्री सेटिंग या सर्विस मेन्यू में जाके कैसे रीसेट करेंगे। सबसे पहले हमने रिमोट से सोर्स का बटन प्रेस करना है। सोर्स या इनपुट वाला बटन जो होता है, सोर्स बटन आप प्रेस करेंगे अपने रिमोट से। ये मैं अभी करने लगा हूँ। सोर्स मैंने प्रेस किया। इसके बाद आपने रिमोट से 2580 दबाना है, तो आपका ये फैक्ट्री मोड ओपन हो जाता है, फैक्ट्री सेटिंग ओपन हो जाती है। इसमें दोस्तों काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, आप ये देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन एक सेटिंग है, यहाँ पे पता चलता है हमें कि ये कब बनाया गया है, कब बिल्ड किया गया, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है इसमें। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। दोबारा हम जाएंगे सोर्स में, दोबारा बता देता हूँ आपको। दोबारा सोर्स में जाके 2580 आपने रिमोट से प्रेस करना है, 2580, तो हम ये सर्विस मेन्यू में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अब मेरा जो मतलूबा चीज़ है वो इसे रीसेट करना है, तो वो मुझे मिलती है स्पेशल सेटिंग में। बाकी इसमें देख सकते हैं पिक्चर मोड है, बाकी पैनल की सेटिंग होती है, जनरल सेटिंग होती है, और इसमें पावर ऑन ऑफ की सेटिंग भी होती है। मैं स्पेशल सेटिंग में जाऊंगा और जाके मैंने इसे रिस्टोर फैक्ट्री डिफॉल्ट करना है। इसके नीचे आप देख सकते हैं पावर की ऑप्शन है, ऑन है, यानी जब भी हम इसे पावर ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, हमें रिमोट से ऑन नहीं करेगी। ये मैंने फैक्ट्री रीसेट इसे कर दिया है, ये खुद ब खुद ऑफ होगी। उसके बाद रिमोट से मुझे इसे ऑन करना पड़ेगा। ये मैंने रिमोट से इसे ऑन कर दिया है। अब देखिए ये इस टाइम रीसेट हो चुकी है। चैनल नंबर देखें तो उस वक्त 114 आ रहा था, अब चैनल नंबर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हो चुकी है जैसे कंपनी ने आपको दी थी या फैक्ट्री से निकली थी। बिल्कुल ये रीसेट हो चुकी है, तमाम फंक्शन इसके रीसेट हो चुके हैं, चैनल्स वगैरह इसके रीसेट हो चुके हैं। हमें दोबारा से ये ट्यून करना पड़ेगा। इस वक्त ये टेलीविज़न हमारा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। वो जो कलर पैटर्न चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। मीडिया में जाके अब मैं इस पर कोई फाइल प्ले करके देख लेता हूँ, वीडियो फाइल प्ले करके देख लेते हैं, तो वो भी काम कर रही होगी, कोई मसला नहीं है। टेक्नीशियन हजरात आपसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर होगा फलां फलां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने सर्विस मेनू में जाके इसे फैक्ट्री रीसेट कर देना है। अक्सर चाइना के टेलीविजन में ये ऑप्शन बाहर भी दी होती है, लेकिन अक्सर में सर्विस मेनू में ही जाके हम इसे रीसेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो गया ये। इसमें एक सर्विस मेनू में एक और चीज़ है होटल मोड, उसका मैं आपको बताता हूँ। दोबारा इसकी सर्विस मेनू, सोर्स प्रेस करेंगे, 2580 प्रेस करेंगे, सर्विस मेनू में आ जाते हैं हम। यहाँ पे आके देखिए सबसे नीचे वाली जो ऑप्शन है वो होटल मोड ऑपरेशन वाली है। होटल मोड ये है कि अगर आप को होटल वगैरह पे ये टेलीविज़न इंस्टॉल करते हैं या गेस्ट रूम वगैरह में करते हैं, तो इसे आप ऑन कर देंगे। तो इससे ये होता है कि जो भी कस्टमर आपका आएगा वो इसकी सेटिंग्स को नहीं छेड़ सकेगा। जो सेटिंग आप डिफ़ॉल्ट पे लगा के छोड़ देंगे वही सेटिंग ही रहेगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, बहरहाल आपने नहीं छेड़ना वरना डिस्टर्ब हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर भी अगर कोई कमेंट है तो मुझे बताइएगा।